ये है सौरभ। इन्हें लग रहा है कि आज इनका ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी और टेस्टी होने वाला है, बट इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये खाकर इनकी सेहत की वाट लगने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 रॉक सॉलिड रीजन देने वाला हूँ ऑन व्हाई यू हैव टू कट बैक ऑन दिस स्वीट बट डेडली सब्सटेंस राइट दिस मोमेंट। आज हम मिलकर शुगर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ शुगर यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज द शील्ड मेथड। हम 6 पावरफुल टिप्स के बारे में बात करेंगे, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। अगर आपके घर का डोरबेल बार बार बजता रहे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आप डोरबेल की आवाज़ सुनना बंद कर दोगे क्योंकि आपको लगेगा कोई शायद मजाक कर रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे बॉडी में होता है जब हम बार बार ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल मोर बेटर, थोड़ा और बेहतर समझते हैं। जब हम कुछ भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज आपका ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शुड हैपन, दिस इज नॉर्मल एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। एक्सेस शुगर ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए पैनक्रियास क्या सेक्रेट करते हैं, इंसुलिन, जो ग्लूकोज को सेल्स में भेजने में मदद करते हैं ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। पर अगर हम बार बार ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते रहेंगे तो पैनक्रियास को कॉन्स्टेंटली इंसुलिन प्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा और बार बार वो और ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। और जैसे हम बार बार बजने वाली डोरबेल से एक पॉइंट के बाद तंग आकर इग्नोर करने लग जाते हैं, वैसे ही हमारी ये आदत ओवर टाइम सेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देगी। अब इससे होगा क्या, हाई ब्लड शुगर लेवल्स, जो बहुत ही सीरियस हेल्थ कंडीशन का कारण बन सकता है। बट यू नो व्हाट, हम शुगर को अपने डाइट से पूरी तरह निकाल तो बिल्कुल ही नहीं सकते। इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज ये नेचुरली हर फूड आइटम में होती ही है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स। बट दीज आर फाइन बिकॉज इनमें फाइबर और इसेंशियल मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और भी चीज़ें होती है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन और कैल्शियम भी होता है। Since our bodies digest all these foods slowly, the sugar in them offers steady supply of energy to our cells. तो मुश्किल तब आती है जब हम एडेड शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब वो शुगर जो फूड कंपनीज खाने में मिठास बढ़ाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और आपकी आदत बनाने के लिए डाल देती है। Now let me give you 5 solid reasons why you need to reduce this kind of sugar intake right now. पहला, आप जल्दी बुढ़े हो जाओगे। यू हर्ड दैट राइट। अनकंट्रोलेबल शुगर इनटेक हमारे एजिंग प्रोसेस को बहुत ही स्पीड में बढ़ा देता है। पर क्यों? चलिए इसके थोड़ा जो पीछे का साइंस है वो समझते हैं। शुगर जब ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा होता है तो वो प्रोटीन के साथ चिपक जाता है और हार्मफुल मॉलिक्यूल्स बनाता है जिसे हम एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या AGEs कहते हैं। ये AGEs आपके स्किन को टाइट और यूथफुल रखने वाले कोलेजन और इलास्टिन को डैमेज कर देता है। तो इससे होगा क्या, रिंकल्स, सैगिंग स्किन और अनइवन स्किन टोन, ये सब कुछ ज़्यादा शुगर खाने से होगा। और सिर्फ स्किन के ही नहीं, शुगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी जल्दी एज करता है। तो अगर आप अपना यूथफुल ग्लो और हेल्दी स्किन अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो शुगर को थोड़ा तो कम करना ही पड़ेगा। नाउ द सेकेंड रीज़न इज़ यू विल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्सेस शुगर से साइटोकिन्स नाम के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं। ये साइटोकिन्स आपके इम्यून सिस्टम को ओवरड्राइव में डाल देते हैं। मतलब आपका इम्यून सिस्टम हमेशा ऐसे कि कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है या कुछ इशू होगा, इस मोड में रहता है और इससे बॉडी के टिश्यूज से लेकर हर ऑर्गन तक धीरे धीरे हमारा डैमेज होने लग जाता है। Now this can cause heart issues, diabetes and even cancer. And since हमारी immune system already इतनी busy है, तो वो जो एक्चुअल इन्फेक्शंस है, जो एक्चुअल बैक्टीरिया वायरस है, उनसे फाइट करने में इफेक्टिव नहीं रहती है। So if you want to keep your immune system healthy and strong and your body disease free, it is crucial to cut down on your sugar intake.
नाउ द थर्ड रीज़न इज़ यू आर अडिक्टेड टू इट. चलो लेट मी प्रूव इट. जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो अलग ही मज़ा आता है, राइट? एकदम अंदर से ऐसे खुशी मिलती है. ये मज़ा है डोपामीन नाम के फील गुड हार्मोन की वजह से. नाउ टेल मी, क्या एक मिठाई या चॉकलेट के एक बाइट से आपको शांति मिलती है? नहीं. फिर से मीठा खाने का मन करता है. एक चॉकलेट खाते हैं ऐसा लगता है रुक जाएंगे, बट थोड़ा और, एक से क्या होगा? एंड देन वी गो इनटू दैट रिवॉर्ड मोड वेयर वी आर सीकिंग मोर शुगर. अब धीरे धीरे क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली शुगर खाते हैं, हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा टॉलरेंस बिल्ड कर लेता है. मतलब क्या, अब आपको जब अगली बार वो सेम मज़ा चाहिए, सेम मिठास चाहिए, सेम अंदर से प्लेजर चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा शुगर खानी होगी. और फिर शुगर हमारे भूख को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हमें और ज़्यादा क्रेविंग होती है और ओवर ईटिंग बढ़ जाता है, और ये साइकिल एडिक्टिव है जो स्ट्रॉन्ग बढ़ता चला जाता है. Now, the reason number 4, consuming more sugar than you think. शुगर ऐसे भी दिखती है और ऐसे भी दिखती है और ऐसे भी दिखती है. फ्रूट जूस हो या ब्रेड, एनर्जी ड्रिंक्स हो या कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, एनर्जी बार, चॉकलेट, सीरियल, ब्रेकफास्ट फ्लेवर्ड योगर्ट, यहाँ तक कि केचप में भी एडेड शुगर होती है. तो अगर आप शुगर इंटेक कम करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट इनफ टू कट डाउन ऑन द थिंग्स दैट ओनली टेस्ट स्वीट. केचप्स और सॉसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और हेल्दी लेबल किए हुए प्रोडक्ट्स में भी शुगर छिपी होती है. सो यू आर unknowingly consume more sugar than you think, resulting into increased calorie intake, weight gain, and of course other health related problems. Now, reason number 5, it will affect your generations to come. 5 से लेकर 19 साल के करीब 1.25 करोड़ इंडियन चिल्ड्रन आज ओबीस है. मतलब 5 साल के बच्चे भी आज ओबेसिटी में है, और ओबेसिटी की वजह से छोटे छोटे बच्चों को हार्ट इश्यूज, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी खतरनाक क्रॉनिक इश्यूज हो रहे हैं जो कभी एकदम ऐसे बोलते थे कि ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स हैं, थैंक्स टू ऑल द शुगर दैट इज हिडन इन आवर पैकेज फूड. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक टिपिकल सॉफ्ट ड्रिंक कैन में लगभग 10 टीस्पून शुगर जैसे होती है. बच्चे दिन भर में ऐसे कई सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम कर लेते हैं जो उनकी डेली रिकमेंडेड शुगर से काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन उनके लिवर को भी डैमेज कर सकता है. फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम्स कर सकता है, उसके रिस्क बढ़ा देता है, ओवरऑल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है. अगर हम अभी से माइंडफुल होकर अपने शुगर इंटेक को कंट्रोल करते हैं, तो ना सिर्फ हम अपनी हेल्थ इंप्रूव करेंगे, बल्कि अपने अगली पीढ़ी को भी एक हेल्दी और बेटर फ्यूचर दे पाएंगे. हमारे आज के एक्शंस हमारे बच्चों के कल को शेप कर सकते हैं. सो लेट्स wage a war against sugar to save ourselves and also the generations to come for the sake. और शुगर के अगेंस्ट इस वॉर में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ उसकी शील्ड, जिससे आप उससे बच सकते हैं. इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू कट डाउन ऑन शुगर ऑल टुगेदर. आदत को तोड़ना आसान नहीं होता, इसीलिए शील्ड मेथड से सिंपल और पावरफुल टेक्निक है जिससे आप शुगर इनटेक को ग्रेजुअली और इफेक्टिवली धीरे 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 कम कर सकते हैं. What does S stands for? S stands for substitute, don't cut. पहले ही दिन शुगर को पूरी तरह से हटा देंगे तो क्रेविंग्स आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी. इसीलिए अपनी फेवरेट शुगरी फूड्स को हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से पहले रिप्लेस करना है. ये स्टेप नंबर 1 है. जैसे आप मान लो चॉकलेट खाते हैं तो उसकी जगह आप खजूर खाने लग जाए, डेट्स खाने लग जाए, पैकेट स्नैक्स की जगह पे मखाने खाने लग जाए, बाहर के आइसक्रीम की जगह पे घर में जमाया गया दही खा सकते हैं, पैकेज नूडल्स की जगह पे मिलेट्स खा सकते हैं. इन हेल्दियर ऑप्शंस को आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है ये मैं ऑफ कोर्स आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ज़्यादा एक्सपर्ट है. एक और सिंपल सी ट्रिक फॉलो कर सकते हो विच इज़ 80-20 प्रिंसिपल. ये मुझे बहुत पसंद है. 80% ऑफ द टाइम आप होलसम फूड चूज़ करें और 20% ऑफ टाइम आप थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं. आपका फेवरेट स्वीट डेजर्ट जो है वो आप एंजॉय करें. इससे क्रेविंग मैनेज करने में भी आसानी होगी एंड इट्स मोर सस्टेनेबल वे ऑफ रिड्यूसिंग योर शुगर इंटेक. धीरे धीरे कम करना है. H स्टैंड्स फॉर होममेड फूड ओवर प्रोसेस्ड फूड. आप जितना हो सके फ्रेश होममेड कंज्यूम करें जो घर में बना हुआ है. पैकेज और प्रोसेस्ड फूड में कितनी एडेड शुगर होती है ये हम सोच भी नहीं सकते. इससे बेहतर है कि हेल्दी मैनर में आप जो घर पे कुक किया गया खाना है
उसको कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज आई स्टैंड फॉर? इंक्लूड मोर फाइबर एंड प्रोटीन। प्रोटीन और फाइबर लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें फुल रखते हैं, हमको सेटिस्फाइड रखते हैं, जिससे आपकी कोई शुगर क्रेविंग्स नहीं होगी। एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड नट्स एंड सीड्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स, बीन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, ये सब आप खा सकते हैं। हर मील में प्रोटीन और फाइबर आप ज़रूर ऐसा कॉन्शियसली इंटीग्रेट करने का कोशिश करें। इससे आपके ब्लड में शुगर लेवल स्पाइक नहीं होंगे और स्टेबल रहेगा और भूख भी कम लगेगी। E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज रेगुलरली, माय फेवरेट पार्ट। फिजिकल एक्टिविटी ना सिर्फ आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छी बनाती है, बल्कि आपके ब्लड शुगर्स को भी मैनेज करने में बहुत मदद करता है। एक्सरसाइज से आपका डोपामिन रिलीज होता है, जो आपके शुगर क्रेविंग्स को अपने आप कम करने में मदद करता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो, जुम्बा हो, डांस हो, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। L स्टैंड्स फॉर लेबल पड़ेगा इंडिया। प्रोसेस फूड में हिडन शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी आप कोई पैकेज फूड खरीदे तो न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ने का एक रूल बना लीजिए और उन फूड आइटम्स को अवॉइड करें जिसमें हाई शुगर कंटेंट। शुगर के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि सुक्रोज, फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। इन्हें आइडेंटिफाई करना सीखें और उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिसमें ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। नाउ कमिंग टू डी, शील का डी, ड्रिंक मोर वाटर। बॉडी में हाइड्रेशन अगर 5% से भी कम हो जाता है तो एनर्जी लेवल्स में 30% का ड्रॉप दिखा गया है। और जब हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो गई, तो हमारी बॉडी कभी कभी इसे एक गलत सिग्नल की तरह समझ लेती है। हमें लगता है कि हमें शायद भूख लग रही है, जबकि असल में हमें सिर्फ पानी चाहिए होता है। इस कन्फ्यूजन के कारण हम ज़्यादातर शुगरी फूड्स या ड्रिंक की तरफ अपने आप खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन शुगरी फूड्स खाने से डिहाइड्रेशन और बढ़ सकता है, क्योंकि शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए और आपके बॉडी में पानी जो है वो यूज़ हो जाएगा और आपके इसी वजह से डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से आप और शुगर लेंगे, फिर डिहाइड्रेशन होगा। तो ये विशियस साइकिल है। तो कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है और हो सके तो वाटर रिमाइंडर्स लगा लो अपने फ़ोन में। शुगरी ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स जो वाटर रिच फूड्स है, जैसे कि वाटरमेलन, ककड़ी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गया, दे आर वे हेल्थियर, टेस्टियर एंड दे रियली गिव यू एनर्जी रादर देन दो सो कॉल्ड ड्रिंक्स। तो ये था शील मेथड, एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका ताकि आप अपने शुगर को कम कर सके। आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस मेथड को फॉलो कर सकें। हम अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स के नाम सुनकर चौंक जाते हैं, लगता है कि अरे ये कैसी बातें कर रहे हो। पर जब बात प्रोसेस कार्ब्स की या शुगर ड्रिंक्स की हो तो वो हम काफ़ी नॉर्मल जैसे ट्रीट करते हैं, बट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हेल्दी एंड व्हाट्स जस्ट लेबल्ड एज हेल्दी। It can be as addictive and dangerous considering the amount of sugar we consume and the rate at which we consume it. तो ये एक स्लो डेथ सेंटेंस से कम नहीं है। मैं और हमारे हैबिट की कम्युनिटी में हर महीने एक 1 हैबिट चैलेंज करते हैं, वेयर वी कल्टिवेट 1 गुड हैबिट एवरी मंथ कंसिस्टेंटली। 1 जुलाई से हम नो शुगर चैलेंज करने वाले हैं, वेयर वी विल शेयर टिप्स एंड ट्रिक्स टू मैनेज आवर शुगर इनटेक इफेक्टिवली। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया होगा, जो आप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इट कैन मोटिवेट यू टू टेक बेटर स्टेप्स फॉर योर ओन हेल्थ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर यू शेयर इट विद अदर्स एंड इंस्पायर देम टू कट देयर शुगर इनटेक एज वेल। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा, देन यू माइट ऑल्सो वांट टू चेक आउट दिस वन।